2025 This year was my Everest. मैं हूँ जुगनी, a poet and a storyteller. इस साल के स्टार्टिंग में लाइफ ने मुझे दिखाया माउंट एवरेस्ट. मैं तो सुपर सुपर एक्साइटेड थी. वाह कितना ब्यूटीफुल है. पर समझी नहीं कि ये साइन था. जैसे लाइफ कह रही हो, बेटा जी इस साल तुम्हें यही चढ़ना है. आज पीछे मुड़ के देखती हूँ ना तो कुछ कुछ समझ आता है कि कैसे सब कनेक्ट हो रहा था. बिकॉज दिस ईयर फेल्ट लाइक एज इफ आई एम क्लाइंबिंग अ माउंटेन. थोड़ा चढ़ो और जितना चढ़े नहीं उससे ज़्यादा तो सांस चढ़ जाए. उफ. फिर रुकना पड़े और खुद से पूछना पड़े कैन आई स्टिल कीप गोइंग. और फिर गिव अप करने का मन करे कि आई कैन डू दिस. पर पता है आई वॉज नॉट एबल टू क्लाइंब क्योंकि मैं ओवर पैक्ड थी विथ पेन, फियर, इनसिक्योरिटीज. इतना सामान कि ग्रोथ के लिए क्या, सांस लेने की भी जगह ही नहीं थी. और यूनिवर्स बार बार सिचुएशंस भेज रही थी लाइक बिग बोल्डर्स, क्रेविसेस, और कह रही थी बेटा ऊपर चढ़ना है तो ये बैगेज तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा. एंड आई लर्न हार्ड वे टू लेट गो ऑफ देम वन बाय वन. पर लेट गो करना आसान होता है क्या? और हाँ, मैं तो कुछ गलत चीज़ें भी पैक कर साथ ले आई थी. जैसे कि कुछ लोग, वो शायद बुरे नहीं थे पर मेरे लिए सही भी नहीं थे. जैसे एवरेस्ट पे वार्मर्स चाहिए, विंड शीटर्स चाहिए. अगर मैं कॉटन श्रग ले जाऊं तो सरवाइव कर पाऊंगी क्या? नहीं ना. पर क्या है ना, वो श्रग तो अपने से लगते थे, कंफर्टेबल से, पर दे वर नॉट राइट फॉर मी. और कुछ श्रग्स तो खुद ही उड़ गए, यानी वो लोग साथ छोड़ गए. किसी भी श्रग्स यानी लोगों को जाने देना आसान नहीं था, बहुत पेनफुल था. पर क्या है ना, दे वर होल्डिंग मी बैक, हर्टिंग मी इन शैडोज. और कुछ जो फ्रेनिमीज वाला मास्क लगा के साथ चल रहे थे, उन्हें साथ ले जाना सही नहीं था. तो यस, ड्रॉप लॉट ऑफ बैगेज दिस ईयर. और एवरेस्ट चढ़ रहे हो तो डेथ जोन से तो निकलना ही पड़ेगा. एंड यस, फिर आया डेथ जोन. वो जगह जहाँ या तो तुम इल्यूजन्स में फंसे रहते हो या फिर सच यानी दुनिया की रियलिटी इतनी क्लियर दिखाई देती है कि कुछ समझ नहीं आता. पर डेथ जोन क्रॉस करने के लिए तुम्हें अपनी पूरी एनर्जी देनी ही पड़ती है. नो शॉर्टकट्स, नो ड्रामा, एंड यू हैव टू गो ऑल इन विद वॉट एवर इज लेफ्ट इन यू. तो डेथ जोन से निकलने में ना बहुत हिम्मत लगी. पर यार थैंकफुली आई सर्वाइव्ड इट. पर इट फेल्ट लाइक क्रॉलिंग थ्रू दैट पार्ट. दिन एंजाइटी में बीतता और रातें रोने में. पर क्या है ना, इन्हीं सब फियर्स, इनसिक्योरिटीज को ही तो लेट गो करना था. तो यस, डेथ जोन क्रॉस किया धीरे धीरे. सच बोलूं, लेट गो करते हुए बार बार ऐसा लगा जैसे मैं अपना ही एक हिस्सा कहीं खो रही हूँ. एंड आई ग्रीव्ड अ पार्ट ऑफ मी एवरी टाइम आई हैड टू लेट गो ऑफ समथिंग और समवन. पर दिस इज लाइफ है ना. समटाइम्स लाइफ टेस्ट यू द हार्डेस्ट. बट या, नाउ आई फील लाइटर, स्ट्रॉन्गर एंड इवन वाइजर. और तब समझ आया एवरेस्ट चढ़ना कोई ट्रॉफी या मेडल जीतना नहीं था. ये खुद से जीतना, खुद को चूज करना, खुद को नया बनाना था. अकेले चल खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना, करेजियस बनाना, हर तरह से काबिल बनाना था. और इन अकेले रास्तों पे चढ़ते हुए लगता कि कोई साथ क्यों नहीं है. डर भी लगता था. पर चल कर ही समझ आया कि कभी कभी अकेले चलना ज़रूरी होता है ताकि सही लोग बाद में तुम्हारे साथ जुड़ सकें. व्हाट यू कॉल एज योर सोल ट्राइब. और आज ना खुद को ये कहने का मन भी करता है कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर चूजिंग ग्रोथ ओवर द ओल्डर पैटर्न्स, फॉर बिकमिंग द न्यू वर्जन ऑफ माई सेल्फ when I had already lost the older version of mine an year back, and not to fill that void in between with the wrong things. क्या है ना, कुछ रास्तों पे आप चलते तो हो कहीं पहुंचने के लिए, और पता है मज़ा किस चीज़ का आता है? Who you become, the person you become on the way. मैं कोई परफेक्ट नहीं हुई हूँ, ना ही होना है. पूरी भी नहीं बनी हूँ. बट या आई एम हैप्पी बीइंग द वर्क इन प्रोग्रेस वर्जन ऑफ माई सेल्फ. एंड वही प्रोग्रेस करते रहना है. एंड येस, आई फील गुड अबाउट बीइंग क्लोजर टू द पर्सन आई वॉन्टेड टू बिकम. अभी कुछ काम बाकी है. अभी एवरेस्ट का कुछ रास्ता चढ़ना भी बाकी है. कुछ कमज़ोरियों को लेट गो करना भी बाकी है. वो 2026 में करेंगे.
धीरे धीरे चढ़ेंगे एक कदम और ऊपर अपनी ही रफ्तार में। तो अभी के लिए बाय बाय 2025। आई एम grateful for giving me the strength to climb Everest even when breathing was tough, and will always remember you as the year of Everest. But yeah, 2026, I'm ready to walk with you because we are not done yet.